Welcome to Author Quest, the best review channel. Please don't forget to like, comment, and subscribe to our channel for more updates. उसके बाद बॉडी पैराग्राफ में जो पहला सेंटेंस होता है, जो पहला जुमला होता है, उसको कहते हैं टॉपिक सेंटेंस। क्योंकि पैराग्राफ जो है ये यूनिटी प्रिंसिपल पे चलता है। यूनिटी प्रिंसिपल का मतलब ये है कि हर पैराग्राफ में सिर्फ एक आइडिया हो सकता है। आप एक पैराग्राफ में एक से ज्यादा आइडियाज नहीं दे सकते। तो चूंकि वो आइडिया अपनी जुमले की शक्ल में देना है, तो वो जो जुमला होता है उसको टॉपिक सेंटेंस कहते हैं। इंट्रोडक्शन का आखिरी जुमला जो है वो तीसरी स्टेटमेंट है। बॉडी पैराग्राफ का जो पहला जुमला है वो टॉपिक सेंटेंस है। फिर उस टॉपिक सेंटेंस को साबित करने के लिए आपको मुख्तलिफ किस्म के दलाइल देने होते हैं। आपको शुमारियात, आपको आदात, आपको हिंसे, आपको जो है कोई हवाला जात, मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें आपको देनी पड़ती है कि जो बात आपने की है उसके आपके पास क्या दलील है, उसको आप कैसे साबित करोगे। तो वो फिर बॉडी पैराग्राफ में आप लिखते हैं। जो खातिमा है, जो कंक्लूजन है, उसमें फिर आपकी जो है उसमें आप नई बात नहीं कर सकते। आप खातिमा को, जो आपका तीसरी स्टेटमेंट है, उधर से आप स्टार्ट लेते हैं। तीसरी स्टेटमेंट को थोड़ा सा आप चेंज करते हैं, तो कंक्लूजन का जो पहला जुमला होता है वो आपका तीसरी स्टेटमेंट होता है। तो ये जो पैराग्राफ्स है, ये जब आप 5, 6, 10, 15, 30 मसलन आपने CSS में 30 पैराग्राफ लिखने हैं, उसमें 3000 अल्फाज आपने लिखने हैं, 3 घंटे आपने एक टॉपिक पे लिखना है, तो फिर इन पैराग्राफ्स के दरमियान रबत भी होना चाहिए। रबत के 2 तरीके हैं। एक तरीका यह है कि उसमें कोहेरेंस हो और कोहिजन हो। कोहेरेंस का मतलब यह है कि आप जब बात कर रहे हैं तो आपकी बात नफ्सियाती तौर पर एक टॉपिक के बारे में हो, ज़हनी तौर पर आप वहां आपकी तवज्जो जो है उसी टॉपिक पे हो। इसको कहते हैं कोहेरेंस। मसलन मैं पैराग्राफ राइटिंग पे आपको ये बातें कर रहा हूं, तो अगर मैं इस वक्त सिर्फ पैराग्राफ की बात करूं तो इसका मतलब ये है कि मेरी इस तकरीर में, मेरी इस लेक्चर में कोहेरेंस है। अगर मैं आई दाई बाई बातें करूं जिसका पैराग्राफ के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, तो मेरे बोलने में या मेरे लिखने में फिर कोहेरेंस नहीं है। इसी तरह फिर आपका कोहिजन जो है वो ये है कि आपकी जो अल्फाज है, आपके जो जुमले हैं, क्या वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं या जुड़े हुए नहीं है। वो कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है। तो जब आप फ्लो लाते हैं, आप उसमें नज़म लाते हैं, तरतीब लाते हैं और एक ख़ास तरीके से अपने ख्यालात को पहुंचाते हैं, आइडियाज़ जो आपके ख्यालात है वो भी, और उसका जो अंदाज है, उसका जो साख्त है, उसका जो लिखना है वो भी वेल कनेक्टेड है। उसमें भी रबत है। वो आई बाई नहीं है, वो मेंढकों की तोल की तरह नहीं, कोई मेंढक इधर जा रही है, कोई मेंढक उधर जा रही है। अब एक मेंढक को पकड़ते हैं, एक आइडिया को पकड़ते हैं। तो इसके लिए आपकी शख्सियत जो है वो एक मुनज़्ज़म किस्म की शख्सियत हो। आपके अपने ख्यालात पे, अपने अल्फाज पे, अपनी उंगलियों पे आपको कंट्रोल हो कि मैं आई बाई इधर उधर जो है वो न जाओ। तो ये चीज़ एक तो इस लिहाज से कोहेरेंस और कोहिजन से आपका आता है। दूसरा, आप इसमें कनेक्टर्स अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन नॉट विथ स्टैंडिंग, नॉन द लेस, देयर फोर, मोर एवर। तो इस तरह के जो अल्फाज है वो भी आपकी जो कंपोजिशन है उसमें रबत लाते हैं। तो एक है एक पैराग्राफ लिखना। तो आप एक पैराग्राफ जब लिखते हैं, 10-15 जुमले जब इकट्ठे लिखते हैं और एक ख्याल, एक आइडिया पे लिखते हैं, तो वो आपका एक पैराग्राफ है। और एक आपने एक बड़े टॉपिक पे, मसलन जमहूरियत है या ग्लोबल वार्मिंग है, इस पे आपने 15, 20, 30 पैराग्राफ लिखने हैं। तो ये 2 मुख्तलिफ काम हैं। तो पहले आप अपनी वोकैबुलरी बढ़ाए, अपने आइडियाज़ बढ़ाए, आपके एनालिटिकल स्किल्स और क्रिटिकल थिंकिंग मजबूत हो, ताकि आपके दिमाग में मुख्तलिफ किस्म के ख्यालात आ सके। फिर आपके पास जो है आदाद शुमार होने चाहिए, आपके पास मालूमात होने चाहिए, आपके पास डेटा होना चाहिए, प्राइमरी डेटा होना चाहिए, सेकेंडरी डेटा होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जब इकट्ठी हो जाती है, तो फिर आप या एक पैराग्राफ लिखें या एक टॉपिक पे 50 पैराग्राफ लिखे। लोग पूरी पूरी किताबें भी लिख लेते हैं। अब किताब क्या है? किताब में पैराग्राफ होते हैं। तो जो ऐसे है उसमें आपको सिर्फ पैराग्राफ लिखने होते हैं। जो बाकी चीज़ें हैं उसमें कभी कभी आप बुलेट पॉइंट्स या कोई टेबल या कोई मैप या कोई जदवल या कोई ऐसी और चीज़ भी आप दे सकते हैं अपने ख्यालात के इजहार के लिए। लेकिन ऐसे में आपने सिर्फ पैराग्राफ लिखने हैं। अब ये है तो बड़ा मुश्किल काम। मुझे नहीं पता कि कितने लोगों को मेरी बातों की समझ आ गई है, क्योंकि टेक्निकल काम है ये, बहुत मैकेनिकल काम है, टेक्निकल काम है। मसलन आप एक मिस्त्री के पास जाते हैं तो वो आपकी जो गाड़ी है उसका इंजन, आपको इंजन नजर आता है,
لیکن جب مستری اس کو کھولتا ہے، اس کے نٹس اور بورڈز کھولتا ہے، ایک ایک چیز کو دیکھتا ہے، ایک ایک پائپ کو دیکھتا ہے، ایک ایک پرزے کو دیکھتا ہے، تو وہ ایک ماہرانہ نظر سے اس چیز کو دیکھتا ہے. تو ہم باہر سے ویسے سطحی طور پر، تماشائی کے طور پر تو چیزوں کو دیکھتے ہیں، لیکن اس چیز کے اندر جانا، اس کی جو ہے نا وہ تجزیہ کرنا، اور پھر اس پہ لکھنا، پریکٹس کرنا، ٹریننگ لینا، اپنے خیالات کو دوسرے کو پہنچانا اور اس پہ فیڈ بیک لانا. پیراگراف کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس ویکیبلری بھی ہے، ایویڈنس بھی ہے، ڈیٹا بھی ہے، آئیڈیاز بھی ہے، ایکسپیرینسز بھی ہے، خیالات بھی ہے، اور آپ کے پاس جو ہے وہ نالج بھی ہے اور گرامر بھی ہے. کیونکہ آپ پیراگراف میں تو گرامر کی غلطی تو آپ نہیں کر سکتے. آپ سپیلنگ کی غلطی کسی لفظ میں کر سکتے ہیں، پنکچویشن کی غلطی کسی جملے میں، دو جملوں میں کر سکتے ہیں، لیکن پیراگراف کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ویکیبلری اور آپ کا گرامر جو ہے وہ آلریڈی سب کچھ ہو چکا ہے. تو پیراگراف رائٹنگ پہ بہت زیادہ توجہ دے دیں. میں نے آپ کو مختصر سی اس ویڈیو میں پیراگراف پہ، اس کے سٹرکچر پہ، اس کے انداز پہ، اس کی چیزوں پہ مختلف قسم کی جو ہے آپ کو دے دی. بہت شکریہ. Thank you for watching. Please like and subscribe to our channel for more updates.